The calculus was discovered independently in the late 17th century by two great mathematicians, Isaac Newton and Gottfried Leibniz. न्यूटन को तो आप जानते ही हैं, और ये गोटफ्राइड लिबनिज को पहली बार सुना है नाम, पहले सुना था, सुना होगा लिबनिज पहले नाम आप लोगों ने, हाँ सुना है, हाँ तो आज सुन लीजिए गोटफ्राइड लिबनिज। इन दोनों लोगों की वजह से आप लोग ये पढ़ रहे हैं, मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। इंटीग्रेशन मैंने पहले लिख दिया है, और ये जो भी कुछ पढ़ेंगे आप इसमें, नोविन ये सब कुछ दिखता है आपको, आवाज़ वगैरह सब आ रही हैं? हाँ, आ रही है, आ रही है। अच्छा, न्यूटन, इसैक न्यूटन, ये सबसे अच्छा चैप्टर है 12th क्लास का, जो आपको काफ़ी पसंद भी आएगा, अगर समझ में आया तो आएगा ही समझ में। इसमें बेसिकली जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। कैलकुलस का वेटेज 35 मार्क्स का है, उसमें से इसका भी काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर का। ये मेन रोल, हीरो का रोल इसका ही है उसमें। जो 5 चैप्टर है ना, चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 9, ये कैलकुलस बनाते हैं, कैलकुलस बोलते हैं इनको मिला के। तो उसमें हीरो यही है, इंटीग्रेशन। पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे डिफरेंशिएशन आपको आता है, तो इंटीग्रेशन इज जस्ट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ दिस, उसका जस्ट उल्टा प्रोसीजर है। ये आपको जो अभी फॉर्मूले आपने लिखे हैं, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, उन्हीं को इन्वर्स करना है, तो हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मिल जाएंगे। फिर मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पर्टिकुलर फंक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सम मोर टाइप्स, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, इवेल्युएशन एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इतने से कुछ टॉपिक हैं इसमें, और 10-11 एक्सरसाइज हैं। 11 थी तो सब 10 हैं, एक शायद नहीं रही हमारे बीच में, हट गई है। डिफ्रेंशिएशन बताया था हमने आपको, क्या होता है, व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन? अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ब्रेक कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना। अब जो चीज़ तुम तोड़ के आए हो पहले चैप्टर 5 में, और उसकी एप्लीकेशन की है तुम लोगों ने, तोड़ तोड़ के अप्लाई किया है उनको चैप्टर 6 में, अब वो टूटी हुई चीज़ें वापस से ऐसी जोड़नी है, उसी को बोलते हैं चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेट करना, चीज़ों को जोड़ना। अब किसको जोड़ेंगे हम लोग? जिसको हमने तोड़ा है चैप्टर 6 में, चैप्टर 5 में। तो इंटीग्रेशन इज द, वी कैन से दैट, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, ये 2 तरह का होता है। वन इज indefinite, एंड वन इज डेफिनाइट। डेफिनेट, ये स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ क्या डेफिनेट की? सही लिख रहा हूँ? सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ? हाँ, नहीं एम नहीं है, डेफिनेट आई आएगा। हे भगवान, सही लिख रहा था मैं। डेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड वन इज इनडेफिनेट, एंड सेकंड वन इज डेफिनेट। इनडेफिनेट का पार्ट ज़्यादा है, डेफिनेट का कम है। तो इनडेफिनेट आ जाता है तो डेफिनेट में थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। इनडेफिनेट में क्या है, इसका नाम ही बता रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। कैसे? जैसे डिफ्रेंशिएशन किया था हम लोगों ने, ये पेज था, ऐसा ही था एक पेज, इसको मैं आपको डिफ्रेंशिएशन करूं अगर इसका, ये इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, मतलब तोड़ रहा हूँ इसको, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन इस पेज का। ठीक है, एक बार और करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन।
घर पे पढ़ाई करते हो पंजल? फिर गुड, मना करते हो तुम्हारी इससे पिटाई करता आज मैं। ये पेपर ये है, सपोज ये मैथ्स का फंक्शन है, यहाँ पेपर है, मैथ्स में फंक्शन हम लोग ब्रेक करेंगे। तो इसको मैंने ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ये डबल डेरिवेटिव हुआ एक बार, फिर से तोड़ दिया ये। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इज द प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिंग। डेरिवेट का प्रोसेस, तोड़ने का प्रोसेस जो होता है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ये है चैप्टर 5, अभी डिफरेंशिएट किया। अभी मैंने इसको कैसे डिफरेंशिएट किया आपने देखा होगा, तो पेपर ऐसे था, मैंने इसको वर्टिकली ऐसे डिफरेंशिएट किया। उसको बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू, किस रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको ऐसे तोड़ रहे हैं। तो जिस रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे मैंने पेपर को ऐसे इसको ब्रेक किया है, वर्टिकली इसको डिफरेंशिएट किया है, तो मुझे इसको जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेशन का मतलब है अब मैं इन पीसीस को जोड़ दूंगा, सबको मुझे जोड़ना है इनको, ठीक है। तो मुझे जोड़ना भी वैसे ही पड़ेगा, जिस रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया उसी रेस्पेक्ट में मुझे इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वरना ऐसे लिया मैंने ये उसके अब मैं इसको एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टली अगर इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो वो वाली शेप नहीं मिल पाएगी मुझे एग्जैक्ट, ठीक है। ये कितने पीस हैं, 4 हैं। अब मैं बोलता हूँ इसको आप इंटीग्रेट करो, इन पीसीस को इंटीग्रेट कर दो इनको, सपोज। अब कैसे करोगे इंटीग्रेट, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें कितने पीसीज इंटीग्रेट करने हैं। 4 पीस हैं, इंटीग्रेट कितने करने हैं, मैंने आई जस्ट से दैट इंटीग्रेट दिस, सो हाउ मेनी पीसेस डू यू इंटीग्रेट, आर यू डेफिनेट अबाउट इट, नो यू आर नॉट डेफिनेट, सो दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, व्हेन यू आर नॉट डेफिनेट अबाउट हाउ मैनी पीसेज यू हैव टू इंटीग्रेट, आपको कितने पीसेज इंटीग्रेट करने हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इन विच वी आर नॉट डेफिनेट दैट अप टू विच फंक्शंस को हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। डेफिनेट में क्या है, इफ आई गिव यू दिस, आई आस्क यू टू ज्वाइन द 3 पीसेज, ज्वाइन दिस 3, इनको 3 को ज्वाइन कीजिए, एक को बचा के रख लीजिए, तो 3 को आप ज्वाइन कर देंगे, दैट यू आर डूइंग द इंटीग्रेशन एंड यू आर डेफिनेट अबाउट द हाउ मेनी पीसेज यू हैव टू इंटीग्रेट, तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डीपली इसको हम लोग अभी कंसेप्ट में जब देखेंगे तो और आपको और क्लियर होगा। ये तो एक ऐसे फिजिकली कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए कि ये होता क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब कुछ आपने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं डेफिनेट के, वो ये हैं, दिख रहे हैं, तो छोटे हो गए हैं। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन के, छोटे नहीं है तो खो ही गए यहाँ से, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, मैं लिखता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, ठीक है। एक्स पावर एन इज़ अ फंक्शन जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, यस एन एक्स, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला था एन एक्स पावर एन माइनस 1, ठीक है। इसको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट, इसको डेरिवेट किया या डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिला, ये मिला, ठीक है। तो अगर मैं ये जो मुझे जो एक इसका ये पीस है ये वाला, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इसको इनको एक छोटा सा पीस मिला है, जैसे एक्स की पावर एन को तोड़ा तो उसका एक पीस मिल गया हमें, एक पेपर का पीस मिल गया। अब मैं उन छोटे वो सारे जो पीसेस हैं उनको जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स की पावर एन मिल जाएगा। अगर मैं उन सभी छोटे छोटे पीसेस को इंटीग्रेट कर दूं तो एक्स की पावर एन मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे पेज थे, तो ये पूरा है, ये पूरा पेज था, दिस इज एक्स पावर एन कंप्लीटली, राइट, एंड दिस इज एन एक्स पावर एन माइनस 1, इट इज आफ्टर डिफ्रेंशिएशन आई गेट दिस पीस एंड ऑल ऑफ दिस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये सब इक्वल लेंथ के हैं। तो अगर मैं इन सभी पीसीस को, अब सभी पीसीस को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर एन, तो ये है एन पावर एक्स एन माइनस 1, इसको जोड़ दें अगर तो हमें पूरा एक्स एन मिल जाएगा,
ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, देखिए जोड़ने का काम है, डिफरेंशिएशन का काम था डी करता था, डी, डी मीन्स डेरिवेट हो रहा है किसका, एक्स की पावर एन का, डी मीन्स डेरिवेट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप डी लगाते थे, जैसे एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप डी लिख देते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन के लिए डी नहीं, इंटीग्रेशन के लिए एक साइन बनाया उन्होंने, लाइक अ स्नेक लाइक दिस, एक स्नेक की तरह एक साइन है इंटीग्रेशन का। तो बहुत ही सांप की तरह जहरीला चैप्टर है ये, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें आप लोगों को। ऐसे एक साइन है, ठीक है। यहाँ पे dx जो जिस रेस्पेक्ट में आप करते थे वो कहाँ आता था, नीचे आता था, dx यहाँ पे आता है, ठीक है, डिवाइड में आता था क्योंकि हम किसी चीज़ को तोड़ रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, छोटा कर रहे थे। और जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होने पे तो बढ़ती है चीज़, बड़ी होती है, डिवाइड होने पे छोटी होती है। तो अब ये जो dx है ना, ये रेस्पेक्ट बताता है किस रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, नीचे वाला, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप ये जो dx है ना, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, dx, राइट। सो दिस इज स्नेक एंड दिस इज द टीथ ऑफ द स्नेक, ये एक सांप है और ये उसके दांत हैं, ऐसे समझ सकते हैं। और इनके बीच में कोई फंस गया है, मैथ्स में जो फंक्शन है। एक और बताइए, एक सिंपल सा और लेते हैं। एक तो ये आपने फॉर्मूला देखा था, एक फॉर्मूला देखा था आपने, डी बाई डी एक्स कर दिया था आपने, फिर साइन एक्स का, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कर दिया था, तो क्या आया था, कोस एक्स। तो मतलब इसको तोड़ा तो ये मिला, इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट किया, इफ आई डिफरेंशिएट साइन एक्स आई गेट कोस एक्स, एंड इफ आई इंटीग्रेट कोस एक्स सो आई विल गेट साइन एक्स। तो अब ये देखिए, अगर आपको चाहिए अब वापस से, दिस इज अ स्मॉल पीस, इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, कोस एक्स, ये सांप, ये इसके दांत और इसके बीच में फंस गया कोस एक्स, तो इंटीग्रेट होगा कोस एक्स। कोस एक्स साइन एक्स को तोड़ने के बाद मिला है, जब कोस एक्स को जोड़ेंगे तो कौन मिल जाएगा फिर वापस से, साइन एक्स मिल जाएगा, तो इक्वल टू साइन एक्स। This is called integration, this is called with respect to what we are doing, and this is the integration of, we are doing the integration of cos x with respect to x. This is the sign of integration and we get sin x, हमें मिल गया sin x, ठीक है। क्या बात समझ में आई? तो अभी हमें जो दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, अभी हम लोग एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव, ये एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव किया हमने और डेरिवेटिव की एंटी नहीं है, एंटी है, मतलब डेरिवेटिव की एंटी है, उल्टा। तो इससे जो डिफरेंशिएशन के जितने भी सारे फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना सकते हैं। जो हमें साइन का पता है तो कोस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। अब इसी तरह से जो बेसिक फॉर्मूला है इसका बनाते हैं। इसमें देखिए आप, इफ यू इंटीग्रेट दिस एन एक्स एन माइनस वन, अगर आप एन एक्स एन माइनस वन को इंटीग्रेट करते हैं, इसको मैं नए उस पर बनाता हूँ, अगर आप डी बाई डी एक्स करते हैं एक्स पावर एन का, एक्स पावर एन का क्या आएगा बेटा, एन एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और, मैं आपसे अगर ये पूछूं एक्स की पावर एन प्लस वन का क्या आएगा, एन प्लस वन एज इट इज, एक्स की पावर एन, यस गुड, एन प्लस वन
एज इट इज़ और एक पावर कम हो जाती है, एक्स पावर एन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इस n+1 को नीचे ले आऊं, इधर n+1 एक कांस्टेंट है, d/dx ऑफ x पावर n+1 इक्वल टू x पावर n, तो इसको मैं इधर ला सकता हूँ, क्योंकि इसका आएगा n+1, x पावर n+1 कट जाएगा, x पावर n मिलेगा। इसका तो बुरा नहीं मान रहे आप, इसको मैं इधर ले आया हूँ तो नीचे, सिंपल, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे जाते हैं। अब इसको जो कांस्टेंट है इसको अंदर भी लेके जा सकता हूँ डिफरेंशिएशन में, तो अगर मैं dy/dx करूँ यहाँ पे x पावर n+1 अपॉन n+1 का, तो क्या मिलेगा मुझे, x की पावर n। समझ पा रहे हैं आप, x की पावर n मिला, किसको डिफरेंशिएट करके, इसको। तो मतलब अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं तो ये मिलना चाहिए, इसको तोड़ा तो ये मिला, इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो अब ये जो है सबसे पहला फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इंटू dx। इंटीग्रेशन और dx तो आप समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन तो इस d का काम कर रहा है, इंटीग्रेशन का साइन जो डेरिवेटिव बताता था, और ये dx वही dx है, जैसे जैसे तोड़ा है वैसे वैसे ही जोड़ना है। ठीक है, तो ये dx वही बता रहा है, x के रेस्पेक्ट में तोड़ा है, क्या आएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये पहली बार ही पढ़ रहे हैं आप लोग ये चैप्टर, पहले पढ़ा है इसको कभी? 11th का नहीं, 11th में कैलकुलस किया है। अच्छा, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा फिर आपको। हाँ, अच्छा, तो फिर मैं उसी लेवल से, अच्छा ये अब इस बुरा मान रहे हैं इसका, इसको मैंने हटा दिया, ये मैंने एक प्लस सी जोड़ दिया था। अब हम इसकी कहानी पे आते हैं, प्लस सी की। इसकी कहानी पे आने से पहले ये एक सबसे पहला फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन का, सबसे बेसिक। इस पे कुछ क्वेश्चन अगर आपको मैं बताऊं, जैसे x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, अगर मुझे इनको करना है इंटीग्रेट, तो इसने एक सांप और उसके दांत, सांप और उसके दांत, तो इट इज अ स्नेक एंड इट इज dx। ये दोनों ही चीजें लिखनी है आपको। अब आप x की पावर 3 का करेंगे तो क्या आएगा आप बताइए, x की पावर 2। अच्छा, अभी आप डिफरेंशिएशन में चल रहे हैं। डिफरेंशिएशन में पावर क्या होती थी, कम होती थी या ज़्यादा? कम होती थी, तो यहाँ पे कम होगी या ज़्यादा? ज़्यादा होगी। कितनी कम होती थी? 1। यहाँ कितनी ज़्यादा होगी? 1। तो पावर 3 है तो पावर क्या हो जाएगी? 3 + 1 पावर हो जाएगी 4। ठीक है, अब वहाँ पे ये पावर कहाँ पे जाती थी? मल्टीप्लाई में। पावर जो है मल्टीप्लाई में चली जाती थी, और यहाँ पे उल्टा काम चल रहा है, मल्टीप्लाई का दुश्मन डिवाइड है, तो यहाँ पे पावर डिवाइड में जाएगी, और पावर डिवाइड में बढ़ी हुई जाएगी। वहाँ पे तो 3 चली जाती थी, यहाँ पे बढ़ी हुई पावर जाएगी, तो अपॉन 4। इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझ रहे हैं? यहाँ पे ना इसमें 3 लिख दिया इसने, तो यहाँ पे हुआ है 3 + 1 और नीचे हो गया 3 + 1, तो 4 आ गया। ठीक है, x की पावर 2 का अभी जी बताइए, x² 2। x की पावर 0 का बताइए आप, x। ठीक है, पावर एक 1 हो गई और नीचे ही आ गया। x की पावर 0 का क्या मतलब है? बेसिकली कर किसका रहा हूं मैं? किसी की पावर 0 हो गई तो 1 का कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, वाई? बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। तो ये एंटी डेरिवेट फॉर्मूले बन रहे हैं, अभी कोई इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नया शुरू नहीं हुआ है, एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। ये मशीन चला दें, जरूरत लग रही है? हाँ, चला दें, मेजोरिटी आ रही है, छोड़ देना। ये समझ में आ गया? और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि x की पावर
इसका x की पावर -1 का बताइए। वन आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्या बनेगा इससे? एक्स की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 एक्स की पावर 0 1 अपॉन 0। गड़बड़ हो गई है तो? क्यों हुई है गड़बड़? और अगर मैं पूछ लूँ आपसे 1 अपॉन एक्स, ये इसका ही तो पूछा है, एक्स की पावर -1 का 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का हमारा तो पावर नीचे 0 आ रही है। अब बस मुझे ये बता दो 1 अपॉन एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन आता था? log x का। तो ये फॉर्मूला log x का आएगा, ऐसे हो जाएगी गड़बड़, ऐसे नहीं करना। सो दिस इज फॉर log x। अब इसी कहानी को देखिए, x की पावर 3 है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक है इनडेफिनेट। पहले हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और फिर आपने अगर ये पढ़ लिया तो फिर आप डेफिनेट भी पढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं x की पावर 3 का क्या आ रहा है? x की पावर, ठीक है, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन आया है जी x की पावर 4/4। ठीक है, क्यों आया? कि इसलिए आया क्योंकि जब मैंने dy/dx किया होगा x की पावर 4/4 का, तो वो मुझे x³ मिला होगा। देखिए 1/4 बाहर, x की पावर 4 का क्या आएगा? 4x पावर 3 अपॉन 4। 4 से 4 कट गया, क्या मिला? x की पावर 3। तो आपने यहाँ से हमने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके पता लगा लिया x की पावर 3 का क्या आ रहा है? x की पावर 4/4 इंटीग्रेशन करने पे। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ dy/dx x की पावर 4/4 प्लस 3 का क्या आएगा? अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके बताना। x³ ही आएगा, इसका आएगा x³। ठीक है, x³ आया। तो अब आप बोलेंगे, अब मैं आपसे इंटीग्रेशन पूछूं अगर x³ का इंटीग्रेशन, पहले तो आपने ये बोला इसके बेसिस पे, अब इसके बेसिस पे क्या बोलोगे? इसके बेसिस पे क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन ऑफ x³ इज क्या आएगा? x की पावर 4/4 प्लस 3। तो अब आप आंसर में x की पावर 4/4 बोलोगे या x की पावर 4/4 प्लस 3 बोलोगे? दोनों चीजें क्या इक्वल हैं? नहीं, वो 3 ज्यादा है उससे और ये 3 कम है, लेकिन x³ का ही आता है दोनों। x³ का ये आता है, x³ का ही वो आता है। ऐसा क्या हुआ इनके बीच में कि वो जो +3 है, आपको मैंने सपोज इसको ले लेते हैं, दिस इज यू हैव 2 करोड़ रुपीज़ विद यू। इसको अगर रुपीज़ से मैं कंपेयर करूं, 2 करोड़ रुपए आपके पास है ना पहले से ही, है ना, और आपको कम पड़ रहे हैं। आपने बोला सर मुझे थोड़े पैसे दीजिए, मुझे पैसों कम पड़ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे देते हैं। आपने कहा दे दूंगी 1-2 दिन में। तो मैंने आपको थोड़े से पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो 3 करोड़ रुपए मैंने दे दिया आपको। तो ये 3 करोड़ रुपए आपने मुझसे ले लिए, आपको तो ये 3 करोड़ रुपए मैंने दे दिया आपको। और आपके पास कितने थे पहले? 2 करोड़ तो आपके पास थे पहले से ही। कुछ खरीदना था आपको, कोई कार वार पसंद आ रही थी, तो आपके अकाउंट से पेमेंट हो नहीं पा रहा था, वहाँ पे मैं भी था आपके साथ, तो मैं मिल गया अचानक से, मैं भी कार खरीदने गया था। तो आपने बोला सर कुछ
बैंक में दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा चलो मैं कर देता हूँ, आप मुझे बाद में दे देना। तो अब ये जो 2 करोड़ है, ये इसका इंटीग्रेशन तो 2 करोड़ हो रहा है, नव्या ने 2 करोड़ इंटीग्रेट किए हुए हैं, उससे ट्रांजिशन कर रही है। अब वहाँ कार इसको पसंद आ गई 5 करोड़ वाली, लेके गई थी 2 करोड़, अचानक से मैं मिल गया वहाँ पे इसको। इसने कहा कि सर ये तो कार मुझे ये 2 करोड़ वाली तो पसंद नहीं आ रही है, अब ये 5 वाली अच्छी लग रही है, मैंने सोचा इसको ले लेती हूँ, और पैसे तो घर रखे हैं, मैं तो 2 करोड़ ही लेके आई थी, मैंने सोचा 2 वाली लेंगे कार। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। तो मैंने इसको दे दी 3 करोड़, तो इसके पास हो गए 5 करोड़, इसने कार ले ली वो अपना। फिर इसने बाद में घर से मुझे दे दिए होंगे पैसे, या नहीं दिए होंगे पता नहीं, पूछेंगे इससे। तो आपके पास कितने पैसे थे? तो ये 2 करोड़ और ये 5 करोड़ क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है। लेकिन इधर तो यही कह रहा है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इधर तो ये सेम ही बात है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है, इधर भी एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो इक्वल तो लगा हुआ है साइन। अगर इक्वलिटी देखें तो ये 2 करोड़ इसके इक्वल है, एंड ये 2 करोड़, ये 5 करोड़ इसके इक्वल है, एंड अकॉर्डिंग टू इक्विलिड 9th क्लास से पढ़ा था, 2 थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन ईच अदर। 2 चीज़ें जो एक सेम चीज़ के इक्वल हैं वो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो इक्विलिड झूठ बोल रहे थे क्या हमसे? इतना बड़ा झूठ बोल के चले गए वो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ? यही हुआ, ये है चीज़ इनडेफिनेट हो रही है यहाँ पे। अब हम आ रहे हैं टॉपिक पे। तो इक्वलिटी नहीं है, और ये हो क्यों रहा है? तो 2 करोड़ रुपए तो थे आपको, मैंने कितने दिए थे आपको? 3। कब वापस करोगे? कर देना, चलो अभी जब करोगे कर देना, पर है या मैं मांगूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी, अभी तो जरूरत है नहीं। 3 दिए थे ना मैंने, आपने बोला है ना, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर आप समझ पा रहे होंगे, कांस्टेंट का एक नई चीज और सीख गए हम लोग यहाँ पे। जब भी आप किसी कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमेशा 0 हो जाता है। कांस्टेंट इज 0। ये हमने क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसका मतलब, अगर मैं 0 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। 0 का इंटीग्रेशन तब भी करेंगे आप तो आपको मिलेगा कांस्टेंट, तब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे 0 का तो आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलेगा। इसके हिसाब से तो यही बैठ रही है बात, ठीक है। आंसर हमारा ये देखते हैं, अब इस पे आते हैं कंसेप्ट पे। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने कहा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आ रहा है एक्स की पावर 4/4, और एक मैंने बोला एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आ रहा है एक्स की पावर 4/4 प्लस 3। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था, डी बाई डी एक्स किया था एक्स की पावर 4/4 का, तो वो क्या आया था? एक्स क्यूब आया था। और जब आप यहाँ पीछे देखेंगे तो जब मैंने यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन किया था? एक्स की पावर 4/4 प्लस 3 का डी बाई डी एक्स किया मैंने, तो ये आया एक्स की पावर 3। नहीं आया एक्स की पावर 3, इसमें प्लस 0 भी आया, इसमें 0 नहीं आया, उसमें कांस्टेंट नहीं था, इसमें प्लस 0 भी आया। कांस्टेंट की वजह से 0 आया। और ये जो 0 है, ये कांस्टेंट 3 हो, या कांस्टेंट यहाँ पे 4 हो, या 5 ऐड हुआ हो, या 6 ऐड हुआ हो, सबके लिए ही क्या आएगा? एक्स की पावर 3 प्लस 0 ही आएगा, क्योंकि कोई कांस्टेंट कुछ भी हो उसका तो 0 ही आएगा यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट का, ठीक है। तो अब इनडेफिनेट में हमें वी आर नॉट डेफिनेट व्हाट इज दैट कांस्टेंट, और इट मे बी देयर और नॉट।
नव्या को शायद नहीं पड़ी और 3 करोड़ रुपए की, नव्या को 2 करोड़ वाली कार लेनी थी और वो 2 वाली ही ले ली उसने एक सिचुएशन में, तो उसको नहीं पड़ी कांस्टेंट की जरूरत। कांस्टेंट यहाँ पे ये जो 3 मैंने दिए थे इसको 3 करोड़ रुपीस, उसको नहीं थी जरूरत, उसको 2 वाली पसंद आ गई, ले ली उसने। यहाँ पे तो ये हुआ सिचुएशन, यहाँ पे इसको 2 वाली पसंद नहीं आ रही 5 वाली देख के, तो इसने 5 वाली ले ली। फिर ये 3 कांस्टेंट दिए, अब ये यहाँ पे आ गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ गया, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है नव्या को वहां पे 5 करोड़ वाली ही कार पसंद आ जाए, शायद इसको 6 वाली में और कोई फीचर अच्छा लग जाए, इसको 7 वाली कार लेनी हो। ये घर से तो सोच के गई थी 2 वाली है, ये वाली लेनी है मुझे, अब वहां जाके तो इसको 6 वाली, 6 तो ये और ये इसको इसके पास थे ही 2, इसको 6 और ऐड किए इसने, 8 वाली ले ली। तो अब नाउ नव्या इज नॉट डेफिनेट हाउ मच मनी एंड आई एम ऑल्सो नॉट डेफिनेट। अब नव्या को कौन सी कार पसंद है, नव्या कितने पैसे मुझसे मांगेगी, ठीक है। अब नव्या को अगर कार पसंद आई 5 करोड़ वाली, तो ये 3 करोड़ रुपए मुझे देने पड़ेंगे इसको, वरना इसको 4 करोड़ रुपए दूंगा मैं, 6 वाली कार लेगी अगर ये, वरना फिर 7 वाली लेगी तो 5 करोड़, 8 करोड़ वाली कार लेगी तो ये 6 करोड़ रुपए मुझे देने पड़ेंगे नव्या को, ठीक है। अब दिस इज द इनडेफिनेट सिचुएशन इन विच वी आर नॉट श्योर दैट हाउ मच मनी आई नीड टू गिव टू हर और हाउ मच मनी सी नीड। उसको डेफिनेट ही नहीं है कौन सी कार पसंद आ जाए मुझे, है ना, तो इसीलिए इनडेफिनेट है। और इनडेफिनेट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इनडेफिनेट का 0 होता है। इनडेफिनेट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए हम हमेशा जब भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 3 को, तो हम लोग वी आर नॉट डेफिनेट कि वहां पे कोई कांस्टेंट था, और अगर था भी तो उसका 0 हो गया, और वो क्या था कुछ भी हो उसका 0 ही होना है। तो इसलिए हम लोग एक यहाँ पे हमेशा आंसर में एक कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट c से डिनोट करेंगे। c मतलब एक अल्फाबेट से, कांस्टेंट को अल्फाबेट से डिनोट करेंगे तो उसको बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री मतलब होता है मनमाना, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से एक c ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर आएगा x की पावर 3 का, x की पावर 4/4 तो आएगा, एक प्लस c हमेशा लगाना है, प्लस c लगेगा इनडेफिनेट के लिए, क्योंकि हम डेफिनेट नहीं है, शायद में भी एक कांस्टेंट रहा हो उसका 0 हो गया हो, तो 0 का c लेना है हमेशा हम। इसी को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें एक c ऐड करना है आपको, हमेशा एक c आपको पीछे लगाना है इनडेफिनेट में। क्यों लगाना है, यही कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको भी, इसलिए लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आई आपको? कैसे होगा ये? कहाँ से? नहीं हटाया नहीं था, नीचे आ ही नहीं रहा था ये। दोबारा करना पड़ेगा ये होम पे जाके। उसको एडमिट भी करना पड़ेगा ना, वो आएगा। ये समझ में आई बात आपको? तो दैट वी हैव टू पुट प्लस सी आफ्टर द इंटीग्रेशन। वाई? बिकॉज दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट में क्या होगा, डेफिनेट में वो आपको बता देंगे वहां पे कि कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, और वहां पे प्लस सी नहीं लेना होता। प्लस सी एक इनडेफिनेट सिचुएशन है कि आंसर में कुछ और भी जुड़ सकता है। नव्या कार लेने गई हैं तो नव्या कुछ और पैसे भी उसमें कार में ऐड कर सकती हैं, कुछ और भी जोड़ सकती हैं, तो वो इनडेफिनेट सिचुएशन है। अब इसके हम लोग फॉर्मूले देखते हैं। अब इसमें आप ये देखिए x की पावर n का क्या आएगा, x की पावर n का, अब ये हम लोग फॉर्मूले बना रहा हूं मैं एंटी डेरिवेट करके, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले उन्हीं से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, साइन बदल रहा है। x की पावर n का क्या आएगा, x की पावर n+1/n+1, प्लस c लगा हुआ है जिसका आप बुरा मान गए थे, उसीलिए मैंने समझाया प्लस c क्यों लगाया आप पीछे,
ठीक है, इनडेफिनेट में लगेगा केवल, डेफिनेट में डिफरेंस इनडेफिनेट और डेफिनेट में यही है कि उसमें सी है और इसमें सी नहीं है। ये क्या है, dx। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऐसे लिख दिया dx, तो इनके बीच में कौन है, 1 है, दिख नहीं रहा है ना, 1 तो कभी दिखाई देता नहीं है, बताया मैंने आपको। अब क्या आएगा 1 का, किसका डिफरेंशिएशन 1 आता है, x का, तो इसका क्या आएगा, x आएगा, इसका 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, समझ गए। और ये अगर मैं, हाँ ये तो x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, सपोज मैंने रेस्पेक्ट ले लिया इसका साइन स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, जैसे हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में करते थे, किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे, करते थे ना, एक को x लेके एक को y लेके, इसका क्या आएगा आंसर, साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब ये है इंटीग्रेशन, ये है डिफरेंशिएशन, दोनों की लड़ाई चलती आ रही है बहुत पहले से, दोनों उल्टे उल्टे काम है बिल्कुल, एक इधर चलता है लेफ्ट तो एक राइट जाता है। तो जब भी ये आमने सामने आ गए और इनके बीच में कोई नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, तो मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आई। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन व्हेन देयर इज नो वन इन बिटवीन देम, देन वो दोनों खत्म हो जाएंगे एक दूसरे से लड़के, खत्म। अब देखो कोस एक्स का क्या आएगा, साइन एक्स, साइन एक्स का क्या आएगा, माइनस कोस एक्स। क्यों आया माइनस, क्योंकि कोस का माइनस साइन आता था, तो माइनस साइन का कोस आएगा, माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया। सेक टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता था, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टेन एक्स। कोट एक्स का क्या आता था, माइनस कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर का क्या आएगा, माइनस कोट। सेक एक्स का क्या आता था, सेक एक्स टेन एक्स, तो उसका डिफरेंस देखो। कोसेक एक्स का क्या आता था, ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन करना है उसका। साइन इनवर्स एक्स का क्या आता था, वही लिखा है 1/√1 इसको माइनस में भी लिख सकते हैं, माइनस कोस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस कोस का भी वही आता था माइनस साइन में। टेन इनवर्स एक्स का यही आता था क्या, 1 + 1/x², वही लिखा है इंटीग्रेशन। ऐसे माइनस कोट का होगा, ये सेक का होगा, ये 1/x x² - 1 कोसेक का होगा। e की पावर x का क्या आता था, e की पावर x, तो e की पावर x ना कभी टूट पाया था, और जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। तो e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी यही आता है और जिसका इंटीग्रेशन भी यही आता है। 1/x का क्या आएगा, log x। अब एक ये फॉर्मूला बताएंगे, आप बताइए प्रांजल जी, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आया था, ये एक लोकल फंक्शन है e की पावर x की तरह, डुप्लीकेट प्रोडक्ट। लोग के मेथड से करते थे, हाँ उससे आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, हाँ डायरेक्ट भी है, लोग मेथड से लेंगे तो उससे भी आ जाएगा। हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये है हमारे पास, a की पावर x का e की पावर x का e की पावर x का e की पावर x ही आता है dy/dx। अब a की पावर x का dy/dx करना है, तो इट इज लाइक अ डुप्लीकेट प्रोडक्ट। e की पावर x एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, a की पावर x, a यानी कांस्टेंट, a कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी नंबर है, e भी एक नंबर ही है वैसे, इसकी वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग, राइट। ऐसे a कुछ भी हो सकता है, वो 2.7 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो a की पावर x का बिल्कुल कुछ दिन तो ऐसे ही चलता है ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह, बिल्कुल a की पावर x की तरह ही चलेगा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, फिर आप इसको मैकेनिक के पास लेके जाएंगे और इसको सही करा के लाएंगे, और मैकेनिक क्या करेगा सही करते टाइम, इसमें कुछ एडिशनल एक पार्ट और लगा देगा, इसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ तो जोड़ेगा ना इसमें सही करने के लिए। वो पार्ट क्या है, वो है लोगे, ये होता है इसका, इसके मल्टीप्लाई में लोगे और आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझते हैं, 2 की पावर x का 2 की पावर x सेम इंटू log 2, 3 की पावर x का 3 पावर x log 3। ये बात समझ में आई। अब यहां लोग ये जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट उसने उसके साथ में लगा दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब अगर यहां पे आओ
ये चल रहा है इंटीग्रेशन, ये उल्टा काम है। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही आना चाहिए डुप्लीकेट प्रूफ, कुछ दिन तो सही चलेगा। और वहां पे मल्टीप्लाई में किया था लोग ए को, यहाँ पे किस में करेंगे, डिवाइड में, क्योंकि हम उल्टा काम कर रहे हैं। इसका ये आएगा, ठीक है, ए की पावर एक्स अपॉन लोग ए, यहाँ डिवाइड में चला जाता है। और डिवाइड में क्यों चला जाता है आप ये भी समझ पा रहे होंगे, यहाँ से समझ लो। कहाँ से, इस लोग ए को यहाँ से उठा के नीचे ले जाऊं, इधर कांस्टेंट ही तो है, कहीं भी घुमाऊं इसको, बच्चा है कहीं भी ले जाओ इधर उधर, इसको इधर ले गए, इसके अंदर ले गए। तो अगर मैं ऐसे लिखूं डी की पावर डी एक्स, ए की पावर एक्स, लोग ए को नीचे ले गया अंदर ले गया, तो इसका जो है ये आता है लो ए की पावर एक्स का आएगा ये, इसका ए की पावर एक्स लोग ए आएगा, कट जाएगा नीचे से, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। समझ में आ गई ये बात। ये है एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले जिनका हम यूज़ करेंगे। इसके बाद 4 नए फॉर्मूले हम हमारे पास सामने आएंगे। अब आप ये बताइए मुझे किसका डिफरेंशिएशन tan x आया था, डी बाई डी एक्स ऑफ विच क्वांटिटी इज tan x। ऐसा कोई फॉर्मूला था क्या, किसको डिफरेंशिएट करें कि tan x आ जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आया था। किसका डिफरेंशिएशन करें कि tan x आ जाए, ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं आया था। tan x डायरेक्ट किसी का डिफरेंशिएशन नहीं आया था। इसका हम एक इंस्पेक्शन मेथड होता है उससे निकाल लेंगे। अगर देखिए इसका जो, अगर मैं log sec x को करूं, log sec x का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन sec x का दोबारा करोगे नहीं करोगे, चैन रूल की वजह से sec x का क्या आएगा, sec x tan x, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका डी बाई डी एक्स किसका आता है, ये tan x इसका डी बाई डी एक्स आता है log sec x का। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x का क्या आएगा, log sec x। ये फॉर्मूले हमें बनाने पड़ेंगे 4। ये हमारे पास tan का, कोट का, कोसेक का और सेक का नहीं है, इसका बन गया ऐसे ही। ये 4 नए फॉर्मूला आएंगे। अभी आप आराम से फुर्सत में बैठे होंगे घर तो बना सकते हैं। देखो tan x का होता है log sec x, कोट x का होता है log sin x, क्योंकि log sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है। sec x का होता है log sec x प्लस tan x, cosec x का होता है log cosec x माइनस कोट x। 1 इसको sec को हम लोग cos भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पे, इसको मैं बताऊंगा आपको। अब मैं जो ये एंटी डेरिवेटिव पे कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आप ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको समझ पाएँ। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। एक मेथड होता है इंस्पेक्शन का मेथड। क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्टली पूछता नहीं है कि इंस्पेक्शन मेथड से करो, पर ये होता क्या है। पहला क्वेश्चन लेते हैं sin 2x। अब आपको ये इंस्पेक्ट करना है कि ये sin 2x किसका डिफरेंशिएशन आता है, ये अपने आप से, क्योंकि ये sin 2x जो है किसी का डिफरेंशिएशन आएगा। तो अगर मुझे ये बात पता लग जाए ये किसका डिफरेंशिएशन है, अगर मुझे ये पता लग जाए ये क्या है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है यही आएगा। इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आपको मैं देता हूँ 1-2 क्वेश्चन मौका करने का। इंस्पेक्शन मेथड, अब हमें ये समझना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन sin 2x आएगा। तो हमें पता है कोस का साइन आता है, तो यहाँ पे कोस रहा होगा, cos 2x लिख लेता हूँ। cos 2x का आएगा क्या, माइनस का sin 2x, वो माइनस यहाँ लगा लेता हूँ इधर से इधर, तो cos 2x का आएगा माइनस sin 2x, माइनस ले लिया। फिर कुछ और भी करना पड़ेगा क्या, 2x का करेंगे, 2x का क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई में, तो इधर से हटाने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड में। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है, अब मैं इसको थोड़ा और समझाऊँ, अगर cos 2x का डायरेक्टली आता है माइनस sin 2x बाय माइनस sin 2x इंटू 2। तो अब मैंने जो माइनस लगाया इस माइनस को हटाने के लिए लगाया है, और ये जो 2 से मैंने डिवाइड किया इस 2 से काटने के लिए, क्योंकि मुझे ये काटना है और ये काटना है, ये चाहिए मुझे। तो ये 2 चीज़ें मैंने अपना
दिमाग लगा के निकालिए। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या आएगा, cos 2x माइनस का अपॉन 2, और एक प्लस सी लगाना ना भूलें। प्लस सी यहाँ पे इस तरह से है, जैसे आप मार्केट जाते हैं, यहाँ से घर से कोई मार्केट कोई सामान लेने जाते हैं, तो वहाँ पे वो सामान सपोज़ एक मिल्क लेने गए आप, 1 लीटर मिल्क लिया आपने प्रांजल, तो शॉपकीपर ने मिल्क दे दिया आपको, 3 लीटर लिया, 3 पैकेट, 4 ले लिए, 4 लीटर के पैकेट हैं, तो आप उनको कैसे लाएंगे घर तक, पन्नी में, पन्नी में, हाँ तो आप शॉपकीपर से कहो पन्नी में डाल दो, वरना एक तो ही साथ में लेना पड़ेगा, एक ही साथ में, एक इधर दबाना पड़ेगा, एक इधर, ऐसे आओगे फिर लेके, वरना। तो इसलिए प्लस सी इसी तरह से है, प्लस सी लगाना ना भूलें, जब भी मार्केट को सामान लेने जाएं तो थैला ले जाना ना भूलें अपना। अगर आप एक घर पे बना हुआ थैला लेके जाते तो उसमें आप उसको आराम से ला सकते थे, ठीक है। और पन्नी में क्यों नहीं लाना, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इसको कभी और बताएंगे तुम्हें फुर्सत में। तो ऐसे ही प्लस सी लगाना इसमें ना भूलें आप। अगर आप बाई चांस भूल गए प्लस सी लगाना, तो इससे क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा इससे, क्या ही हो जाएगा इससे। प्लस सी नहीं लगाया आंसर में, ऐसे ही लिख दिया, कोई इससे सुनामी का खतरा होता है, सुनामी या कोई लैंडस्केप हो जाएगा या लैंडस्लाइड हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें मार्क्स भी नहीं घटता, इस प्लस सी का बुरा मानते ही नहीं है टीचर लगाने पे। अगर आपकी कॉपी 50, 40, 50, 55 ऐसे नंबर आप ला रहे हैं, 60, 100 में से इतने नंबर चल रहे हैं आपके, तो उन कहाँ छोटी छोटी बातों का आपका बुरा मानेंगे टीचर चेक करने वाले। सपोज इफ़ यू मूव अबाउ 90, आप अच्छा खेलने लगे हैं और आप 90 से हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप 99 पे खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर खेलते थे जैसे, 99 पे बहुत आउट होते थे वो 99 पे खेल रहे हैं। उस समय पे जब 90 से ऊपर खेलना शुरू करेंगे ना आप, तो उस समय पे टीचर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कॉपी में एक परफेक्शन दिखाएं, आप हर चीज़ को समझते हो, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, प्लस सी का महत्व समझते हो आप। तो अगर आप 40, 50, 60 नंबर ला रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते, जो आप जितना लिख दिया वो समझ रहे, ये इतना ही समझता है बहुत है इतना लिख दिया इसने, ये बड़ा हमारे लोगों के ऊपर कृपा हुई, इतना लिख दिया इसने। और अगर आप अच्छा खेल रहे हैं 90 से ऊपर, तो फिर आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं सब लोगों की। तो वो जब आप प्लस सी छोड़ेंगे तो इस बात का आपका आधा नंबर काट देंगे, और आधा नंबर कटा और 99.5 रह जाएंगे, देख लो फिर नहीं, और राउंड ऑफ होके वही हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 90 अगर आधा कटा तो फिर आप आधा नंबर खो बैठेंगे कुल मिला के, और राउंड ऑफ होके वहीं आ जाएंगे, तो मतलब छोड़ सकते हैं इसको फिर। हाँ, फिर यूक्लिड बुरा मान जाएगा तो इसमें आपकी कॉपी 99.5 की रहेगी, वो 100 नहीं रहेगी, परफेक्शन नहीं है, ठीक है। तो मतलब सी जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस में जब आपके बहुत अच्छे मार्क्स करने लगेंगे तो फिर टीचर इसका मार्क्स काटते हैं, वरना नहीं काटते हैं। तो अब आप देख लो कहाँ खेलना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, e की पावर 2x का बताइए दिमाग लगा के अपने आप से, बिना कॉपी पेन यूज किए, किसका डिफरेंशिएशन ये आता है, किसका डिफरेंशिएशन ये आता है। हाँ क्या बोले, बिल्कुल सही जवाब, क्या बोला तुमने। हाँ, हमें ये इसका पता करना है, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, e की पावर 2x, e की पावर 2x ही आएगा, मल्टीप्लाई में 2 आया होगा तो डिवाइड में कर देंगे उसको, समझ गए। ये होता है इंस्पेक्शन मेथड, जिससे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपस में क्या लिंक है वो समझाने की कोशिश की जा रही है, पेपर में नहीं आते हैं क्वेश्चन। इसका बताइए, इसे पेन यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो, या वैसे अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल करके बता सकते हो। इंटीग्रेशन में कोई चैन रूल होता नहीं है, चैन जो था चैन रूल डिफरेंशिएशन में ही था,
इंटीग्रेशन में चैन रूल नहीं है हमारे पास। यस, क्यूब, अच्छा हाँ, पावर क्यूब करेंगे तो 2 आएगी, ठीक है, अपॉन ए, क्या आया, ये आया होगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3, तो 3 का तो 2 बना होगा, और एक 2 आया होगा बाहर, 3 को काटने के लिए 3 लिखा होगा नीचे, फिर ए को मल्टीप्लाई किया होगा, या हाँ, ये आया हो ना, नहीं आया समझ, क्या कह रहा है, ए नहीं मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। देखो डी बाई डी एक्स अगर करते हैं आप ए की पावर एक्स प्लस 3 पावर 3 का, ऐसे सोच लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 3 एज इट इज ए पावर एक्स प्लस बी की पावर 2, ठीक है, काफ़ी गुस्से में लग रहा है, पावर कम हो गई, एक पावर बाहर आई और पावर कम हो गई, और चैन ने क्या कहा था, डिफरेंशिएट में चैन रूल लगाओगे, इनटू ए, अगेन डिफरेंशिएट दिस। अब आपको ये दोनों हटाने हैं यहाँ से, आपको तो इसका चाहिए, तो आप इसको इन दोनों को कहाँ ले आओगे, कांस्टेंट हैं, कहीं भी घुमा दो नीचे, ये आंसर आएगा इसका। आई बात समझ में? अब देखते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं, अब इंटीग्रेशन करना है हमें। इसका बता दो जरा एक बार, e की पावर 3x का क्या आएगा इंटीग्रेशन, e की पावर 3x फिर इंटू 3 अपॉन 3, डिवाइड चल रहा है यहाँ पे ना उल्टा कर देना है, ठीक है, प्लस सी, हाँ ये लड़का देख ले 99.5 पे खेलना नहीं चाहता है, इसको 100 चाहिए। कई बार ऐसा होता है आधा नंबर पीछे कहीं कटवा के आए हो ऐसी छोटी सी बात का, और आधा यहाँ कट गया, है ना, ध्यान रखना भी, मुझे मत कहना फिर 99.5 आ गए हमारे या 99 आ गए, पहले बता दी मैंने, छोटी छोटी बातों का ध्यान उन्हें रखना है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तुम आंसर निकालो। इंटीग्रेशन ऑफ, इंस्पेक्शन मेथड से भी या डायरेक्ट से भी या जैसे भी आप निकाल सकते हो, 4 e की पावर 3x प्लस 1, इसका करना है। बेसिक चलती हैं डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक्स, अलग अलग कर सकते हैं, 1 का अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट बाहर चला जाता है डिफरेंशिएशन की तरह ही, सारा बिल्कुल ऐसे ही चलता है, सेम प्रोसीजर। 1 का क्या आएगा, x, इसका बताइए, इसका तो अभी बताया था आपने, e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c, लास्ट में थैला ले जाना ना भूलें। आगे देखिए, इसका करिए, लिख के क्वेश्चन नोट कीजिए, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ठीक है, और ये dx लगाना ना भूलें इंटीग्रेशन के साथ, आधा नंबर यहाँ कटेगा, कटेगा तभी जब 90 से ऊपर चल रहे होंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स, और थैला ले जाना ना भूलें, प्लस सी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये अंदर गया तो क्या बना, एक्स स्क्वायर, ये अंदर गया तो क्या बना, 1। तो बेसिक रूल है, एक्स की पावर एक पावर बढ़ जाएगी और पावर से डिवाइड, 1 का एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो 6, लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन डी एक्स। बताना प्रांजल, ये बताओ तुम, पेन की जरूरत नहीं है इसमें, ए कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक पावर बढ़ जाएगी और पावर से डिवाइड, इसका
एक्स की पावर बढ़ जाएगी, पावर से डिवाइड, सी कांस्टेंट है और उसके साथ एक्स और प्लस सी, एक कांस्टेंट और लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रूट एक्स माइनस 1/√x², रूट एक्स माइनस 1/√x²। पहले स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लीजिएगा इसमें, निकालो आंसर। मैच कर लो, ठीक है, सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखो, x³ + 3x + 4, x³ + 3x + 4 अपॉन रूट एक्स। अरे नोविन जी, आपको दिख पा रहा है कुछ क्या चल रहा है यहाँ पे? नोविन, नोविन जी हमें सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, आप सुन तो पा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब आपको करने में इसको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आपको तब आएगा जब आपका पेन आपके हाथ में होगा और कॉपी होगी, जब आप खुद से करेंगे। हाँ, इसको ये प्रॉब्लम कर रहा है डिवाइड रूल, यहाँ पे इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल नहीं है, चैन नहीं रहे हमारे बीच में, अब डिवाइड रूल नहीं है, तो इसको डिवाइड कर देना अलग अलग ऐसे, और रूट का मतलब है पावर 1/2, तो ये पावर 1/2 है, तो 3 और पावर वाली सब 6th-7th क्लास की चीज़ें लग के 3 - 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/2। ये लगाओगे यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा x की पावर -1/2। ठीक कर रहा हूँ मैं प्रांजल? अब पावर एक बढ़ जाएगी, 5/2 + 1 7/2, और 7/2 से डिवाइड, पावर से डिवाइड करना ना भूलें। x की पावर 1/2 + 1, इसको 3/2 भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, अपॉन 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। -1/2 का आएगा, +1 करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 से डिवाइड, प्लस सी। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो इसको आंसर मैच कर लीजिए। सर जो ये पीडीएफ है ना, एक बार भेज देना, शेयर कर देना, पेन है सेव आपके कर देना हाथ में? मतलब। पेन है आपके हाथ में? हाँ फिर ठीक है, वेरी गुड। कॉपी भी है सामने? हाँ जी ठीक है, फिर जरूरत क्या है इसको शेयर करने की, तुम तो कर रहे होंगे खुद से। सर, भेज देना सर, वो प्लीज भेज देना, वो चलो क्या फिर नाम है, भेज देंगे, भेज देंगे। पीडीएफ भी भेज देना आप बस। पीडीएफ ही भेजेंगे आज, और क्या भेज सकते हैं? अरे नहीं, उसका जो आप, अरे जो फॉर्मूलाज वगैरह है ना उनका, बस आप भेज देना। भेज देंगे, भेज देंगे, चिंता मत करो। फॉर्मूले मांग रहा है। ये इसके पीडीएफ, ठीक है, इसका आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। मुझे लग रहा है आज के लिए काफ़ी रहेगा इतना ही, ये हमने यहाँ तक कर लिए हैं। बेसिकली एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं हम लोग अभी। इंटीग्रेशन इज इज कॉल्ड एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। आप चाहें और आपको टाइम मिले अपने बिजी शेड्यूल से, तो आप चाहें तो ये क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई समस्या इनमें आएगी। एक क्वेश्चन मैं बता दूं, यहाँ पे सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। इनको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
और इसके बाद यहाँ पे ये जो है ना, ये जो असाइनमेंट है ये आप कर सकते हैं। असाइनमेंट वन आपको ये करना है खुद से। इसमें है 6 क्वेश्चन, आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसको ख़त्म करके, आपके जो कोई डाउट होगा इस वाले टॉपिक में, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। चैन नहीं है ना हमारे बीच में, तो एक चैन का डुप्लीकेट है, ऐसा लगेगा हमें कि चैन है हमारे बीच में। इसमें चैन रूल नहीं लगता है, यहाँ पे चैन ने कोई रूल नहीं दिया था, तो एक ऐसी इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन बोलते हैं, उसी की तरह काम करता है। चलो अब काफ़ी आज के लिए, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। समझ में आया था कुछ? आता है कुछ समझ में? घर पे मत पढ़, घर पे भी कर लीजिएगा कुछ। ठीक है नवीन जी, आपने समय दिया अपना कीमती आज यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पीडीएफ तो भेज देंगे आपकी, चिंता मत करो। इस चैप्टर को साथ के साथ करके चलिएगा, जैसे हम बता रहे हैं ना, उसी के साथ करके चले तो चल पाओगे, वरना एक एनसीईआरटी की छोटी सी किताब है, 333 क्वेश्चन तो उसी में है, इस चैप्टर में। बैकलॉग मत करिएगा, दिक्कत में फंस जाइएगा वरना।